एक शांत और घने जंगल में 3 तपस्वी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे वर्षों से भोजन जल का त्याग कर ईश्वर की आराधना में लीन थे। तीनों तपस्वियों में बड़ा भाई सबसे ज्ञानी था, मंझला संयमी था और सबसे छोटा तपस्वी थोड़ा अहंकारी और जल्दबाज था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और चारों ओर शांति पसरी थी, तभी एक विचित्र गिरगिट उनकी कुटिया के पास आकर बैठ गया। वह गिरगिट रंग बदल रहा था, कभी लाल, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी काला। तीनों तपस्वी उसे देखकर चकित हो गए। छोटे तपस्वी ने कहा, यह कोई साधारण गिरगिट नहीं है, यह अवश्य कोई दैवी संकेत है। इसका रंग बदलना कोई रहस्य है। मंझले तपस्वी ने कहा, शायद यह ईश्वर का कोई दूत है, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बड़े तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, यह तो बस एक जीव है जो अपनी प्रकृति के अनुसार रंग बदलता है, इसमें कोई रहस्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं। लेकिन छोटा तपस्वी गिरगिट की ओर झुका और बोला, हे गिरगिट, यदि तू सचमुच कोई दिव्य प्राणी है तो अपना रूप बदलकर हमें कुछ संकेत दे। गिरगिट चुप रहा, बस पेड़ की डाल पर चढ़ गया। अब तीनों तपस्वियों में बहस होने लगी। छोटा तपस्वी बोला, यह गिरगिट भगवान का अवतार है। मंझला तपस्वी बोला, नहीं, यह किसी सिद्धि प्राप्त साधक का रूप है। बड़ा तपस्वी बोला, यह प्रकृति की लीला है, रंग बदलना इसकी जैविक विशेषता है, इसमें चमत्कार ढूंढना हमारी अज्ञानता है। धीरे धीरे वह बहस इतनी बढ़ी कि वे तपस्या को छोड़कर गिरगिट की प्रकृति पर झगड़ने लगे, एक दूसरे को मूर्ख कहने लगे। उनका वर्षों का तप, ध्यान, संयम सब एक गिरगिट की वजह से धूल में मिल गया। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी वहां से गुजरे। उन्होंने तीनों की बहस सुनी और मुस्कुराकर बोले, तप तो शरीर का होता है, लेकिन असली तप तो मन का होता है। जिस दिन तुम गिरगिट को गिरगिट समझ सकोगे, उसी दिन तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। यह कहकर वह चले गए। तीनों तपस्वी शर्मिंदा हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गिरगिट को प्रणाम किया और फिर से ध्यान में लीन हो गए, इस बार अहंकार और कल्पना को त्याग कर।